जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिज़ां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। पापा को बुला लेता हूँ, बहुत देर से घूम रहे, थके नहीं क्या ये अभी? अरे पापा आ जाओ, कुछ बात करनी है, आ जाओ। हाँ समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं हमें क्यों बुलाना चाहते हैं आप, हम समझ रहे हैं। आओ पापा, क्या थकते नहीं क्या, इतना घूमते हो? कहाँ ले जाओगे इस उम्र में, बॉडी पतली करके अपनी? कौन सा आंटियों को घुमाना है? अरे मैं तुझे भी यही समझाता हूँ कि जवान तो है लेकिन बॉडी का फिटनेस ठीक से कर ले। ये तेरा देख, अरे मेंटेन कर ले अपनी बॉडी को। अभी तुझे बहुत लंबे टाइम तक खूबसूरत बन के रहना, तब तक तेरी शादी नहीं होती, समझे? इसने मुझे क्यों बुलाया है, किस लिए? वैसे तो मैं जानता हूँ पैसे के लिए बुलाया है। अरे पापा कितना घूमते हो, शाम को भी घूमना, सुबह भी घूमना, इतना मत घूमा करो, बॉडी सही है। अरे मतलब की बात कर, मतलब की मैं जानता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? अरे मतलब की बात क्या, मतलब की बात तो आपको बताइए, जेब में पैसे खत्म हो गए। देख बेटा, मैं आज तुझे अपने बारे में बता देता हूँ, शायद तू नहीं जानता है। एक जमाना था, मेरे भी दोस्त हुआ करते थे, मेरे बाप ने भी बहुत सारी दौलत मुझे दी थी, लेकिन वो दौलत मैंने भी तेरी तरह अपने दोस्तों पर लुटा दी। मेरे दोस्त कभी मुझे कहीं घुमाने ले जाते थे, कभी पहाड़ों पर, कभी मंदिरों में, कभी कहीं, कभी किसी ने 10,000 लाख मांग लिए, कभी 1000 मांग लिए, कभी 15 लाख मांग लिए, ऐसे ही उधार मांगते रहे और मैं देता। जब मेरे ऊपर मुसीबतें आई तो मेरे सारे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं कहीं का नहीं रहा। ये जो दौलत आज तू देखता है ना, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ये मेरे बाप की जायदाद नहीं है। बाप की जायदाद तो मैंने उड़ा दी, और आज जब मेरा कमाया हुआ पैसा खर्च होता ना तो मुझे बहुत दुख होता है, और डर इस बात का होता है कि बेटा कल तेरा हाल ये ना हो जाए। मैंने तो अपने आप को संभाल लिया जैसे तैसे करके, लेकिन तू कैसे संभालेगा? तू कैसे संभालेगा? बता, कैसे संभालेगा? पापा वो जमाना और था पापा, ये जमाना और है। मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे लिए बहुत सोचते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं मेरे दोस्त। आप लोगों मत प्लीज, मेरे दोस्त बहुत करते हैं मेरे लिए पापा, हमेशा मेरे लिए सोचते हैं। दोस्त किसी के लिए नहीं सोचते। आज की दोस्ती ऐसी नहीं है, ना उस जमाने में थी, ना आने वाले जमाने में ऐसी रहेगी। दोस्ती मतलब की होती है, मतलब की। हर दोस्त मतलब से दोस्ती करता है। कभी अपने दोस्तों से लाख 2 लाख रुपया उधार मांग के देखना और कहना कि मैं मजबूरी में फंसा हूं, मेरी मदद करो। एक भी दिखाई नहीं देने लगी, इस पैसे पैसे खराब मत कर, पैसे खराब मत कर, मेरी बात मान कर लो बेटा। मैं तुझे बहुत समझाता हूँ, बहुत समझाता हूँ। मुझे इसी बात का दर्द है, गम है कि
मेरे बाद तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा? तेरा यही गम, जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ मुझे यही गम सताता है, और अपने आप में मैं अंदर ही अंदर ये सोचता रहता हूँ, मरता रहता हूँ कि ये सोच सोच के कि तेरा क्या होगा मेरे बाद में, तेरा क्या होगा? तेरा बड़ा भाई है, शादी होगी उसकी, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अभी तेरी शादी होनी है, बच्चे होने हैं, और तेरे पास फूटी कोटी भी नहीं है, सब मेरे से मांगता है तू आगे, तो तू क्या करेगा? जो पैसा आज मेरे पास है उसमें से भी आता तेरा भाई ले लेगा, तेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तू ले चुका है अपने हिस्से से ज्यादा। तू मेरी बात नहीं मानता, तू मेरी बात नहीं मानता। क्या करूं पापा, कई जगह काम के लिए गया, रोजगार नहीं मिल रहा पापा, बहुत बेरोजगारी है पापा। नौकरी के लिए जाता हूँ तो लोग बात कहते हैं पहले 5 दिन काम कराएंगे फिर उसके बाद देख बताएंगे। मेरे बाद तुझे मेरी याद, हर बात याद आएगी, हर बात याद रखना। तो मेरी बातें याद कर करके रोएगा, जैसे आज मैं तेरे सामने रोता हूं ना, तू किसी के सामने भी नहीं रो सकेगा, किसी के सामने भी नहीं रो सकेगा। तो मैं बता रहा हूं तुझे, तू मेरी बात नहीं मानता। तेरे दिल में जब तूफान उठेगा ना मेरी तरह, इस तूफान को तू किसी से बात भी नहीं सकेगा, किसी से कह नहीं सकेगा, किसी से कह नहीं सकेगा, तू किसी से कह नहीं सकेगा। मेरा फर्ज समझा देता है, तेरा फर्ज समझना ना समझना है। अब मैंने तो तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया है, जो तुम्हें अच्छा लगता है कर ले, कर ले। जितना पैसा तेरे हिस्से में आता था मैंने तुझे उससे भी ज्यादा दे दिया है। ये तो अच्छा है तेरा भाई कि वो हिसाब नहीं मांगता, वो अपने हिस्सा नहीं मांगता कि मेरा हिस्सा दे दो। किसी दिन अपना हिस्सा उसने मांग लिया तो तेरे हिस्से में फूटी कोटी नहीं आने की है। इस बात से डरता हूं मैं, इस बात से डरता हूं, इस बात से डरता हूं, इस बात से। ये बेवजह की यारी छोड़ दे, कहीं अच्छी नौकरी ढूंढ ले। तुझे मैंने इसलिए पढ़ाया लिखाया नहीं था कि तू यारों के साथ घूमेगा। अब लोग मेरे से कहते हैं आके कि तुम्हारा वो छोटा बेटा आज हमने वहां देखा है। तू जानता है मेरी इस दिल पे क्या गुजरती है, कितना दर्द होता है मुझे। मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, किसी को कह नहीं सकता, तुझे मार नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं चाटा भी नहीं मार सकता, तुझे डांट भी नहीं सकता। चलो अब कितना पैसा चाहिए बोल। 5,000। 5,000? मुझे अपने ट्यूशन की फीस भी देनी है। तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाट जा मुझे दीमक की तरह चाट ले अंदर से। तूने मुझे खोखला कर दिया कैसे से भी, और अंदर मेरे अंदर कुछ रहा तो है नहीं। मैं तेरे गम में ही रोज मरता हूँ, रोज दीमक की तरह चाट गया तू मुझे, तू दीमक की तरह चाट गया। मुझे बड़ा फख्र हुआ करता था, मेरे 2 बेटे हैं। एक बार और फीस दे दो मुझे, एक बार और, मैं अगली बार नहीं मांगूंगा। हाँ वो तो तू जानता ही है, मना नहीं कर सकता, तू जानता ही है। अब आगे से नहीं मांगूंगा, अपना मेहनत करके मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। तू
जानता है मेरी कमजोरी क्या है, तू जानता है, तू जानता है मैं तुझे मना नहीं कर सकता। ठीक है, आ गए देख, डाल दिए तेरे अकाउंट में। बहुत बहुत शुक्रिया पापा, मैं आगे से नहीं मांगूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ काम कर लूं, लेकिन मैं काम करूंगा। देख एक बात बता दूं, मुझे एक बड़ा फक्र था अपने बेटों पे, आज भी है, लेकिन तेरी तरफ से मेरा दिल दुखता है। मैं ये सोचता था मेरे दो बेटे हैं, दोनों कामयाब होंगे, एक खेतों में अपना ध्यान लगाए हुए वो अपनी खेती कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है। तुझे मैंने ये इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू बड़ा ऑफिसर बनेगा और मैं फिर आजादी से अपने इस जीवन को गुजारूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी आजादी का जीवन गुजारने का वक्त नहीं आ रहा है, ये मेरी परेशानियों का वक्त शुरू होगा। जितनी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही है। अरे बेटियां होती तुम लोग दोनों की जगह तो मैं शादी करके ये सोचता कि मैं अकेला रह गया, एक ही बार खर्च होना था, लेकिन अब तूने तो मुझे दीवार दीमक की तरह चाट दिया है। चल ठीक है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें घर वालों की इतनी बात सुननी पड़ती है। कई जगह जाता हूँ, कहीं काम कुछ नहीं मिलता, कब तक चलेगी ऐसी लाइफ। पापा भी ने पहले ही वार्निंग दे दी कि अब आगे से पैसे नहीं दूंगा। क्या करूं? आज अपने आप को खत्म कर लेता हूं, कोई फायदा कोई फायदा नहीं भगवान, कहीं कुछ काम नहीं, कुछ नहीं है। कब तक ऐसे घर वालों के टुकड़ों पर पलता रहूंगा, कब तक ऐसी लाइफ दूंगा। आज अपने आप को खत्म करके इस कहानी का दी एंड कर देता हूँ, आज दी एंड ही कर देता हूँ। ना मैं रहूंगा, ना पापा परेशान होंगे। आज अपनी कहानी खत्म कर देता हूँ। भगवान ऐसी जिंदगी क्यों दी मुझे, आज मैं अपने आप को खत्म ही कर दूंगा, नहीं बचूंगा। ना मैं होऊंगा, ना पापा परेशान क्या कर